गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे घर पे, लेकिन टाइम पास नहीं करिए। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है जो आपकी, उसको आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया, मैं एकता मिश्रा, लिटिल फ्लावर स्कूल, हिंदी की सहायक अध्यापिका। लेसन 2 में मैं समय की महत्ता आपको पढ़ाई थी। इस लेसन को आप लोग इस कहानी को अच्छे से पढ़े होंगे। आज मैं इसी कहानी से, इसी लेसन से संबंधित आपको प्रश्न उत्तर लिखवाऊंगी, जो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ है क्लास 2 हिंदी सब्जेक्ट लेसन समय की महत्ता। आप ये हेडिंग डाल लेंगे। उसके बाद मैं आपको प्रश्न उत्तर यहाँ लिखवाऊंगी। शब्द अर्थ तो आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न में लिखवा रही हूं आपको। पहला प्रश्न है, राजा कीमती रत्न कहाँ रखता था। राजा कीमती रत्न कहाँ रखता था, ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है। फिर आप उसको उत्तर यहाँ पे लिख के और फिर लिखेंगे कीमती रत्न कहाँ रखता था। आप लोगों ने लेसन में पढ़ा होगा, तहखाने में। कहाँ रखता था? तहखाने। तहखाने में रखता था। ये आपका उत्तर हो गया। राजा कीमती रत्न तहखाने में रखता था। नेक्स्ट है, राजा आपका क्वेश्चन है, राजा मेहमानों को खजाना क्यों दिखाता था। ये आपका दूसरा प्रश्न है, राजा मेहमानों को खजाना क्यों दिखाता था। इसका उत्तर होगा, क्योंकि राजा को बहुत खुद प्रसन्नता होती थी जब मेहमान उसकी तारीफ करते थे। तो राजा अपनी यहां पे दिया हुआ है, राजा अपनी प्रशंसा सुनने के लिए मेहमानों को खजाना दिखाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राजा का क्या नाम था। सब लोगों ने पढ़ा है, राजा का नाम क्या था। राजा का नाम रत्नाकर था। राजा का
नाम रत्नाकर था। राजा का नाम रत्नाकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। राजा क्या एकत्र किया करता था? प्रश्न पहले आप लोग यहां से देख के लिख लीजिए। राजा क्या एकत्र किया करता था? राजा क्या एकत्र किया करता था? उत्तर होगा राजा धन, सोना, चांदी, मणि, सोना, यहाँ पे आप ये सब लिख लेंगे कि रत्न कई प्रकार के, मोती, और भी हीरा, मोती, पन्ना, मणि, सब तो इत्यादि रत्न एकत्र करता था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपको एक बार क्वेश्चन और आंसर दोनों रिपीट कर देती हूँ, पढ़ देती हूँ और आप इसको कॉपी में अपने फेयर कॉपी में लिख लीजिएगा। राजा कीमती रत्न कहाँ रखता था? इसका उत्तर है राजा कीमती रत्न तहखाने में रखता था। ठीक है, तहखाना उसका कोष जो जमीन के अंदर बना होता है जिसमें खजाना रखते हैं, वो रखता था। यहाँ पे आप लोग एक बिंदी दे देंगे। राजा मेहमानों को खजाना क्यों दिखाता था? क्योंकि राजा को अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता था, तो अपनी प्रशंसा सुनने के लिए मेहमानों को खजाना दिखाता था। राजा का क्या नाम था? राजा का नाम रत्नाकर था। रत्न रखने का बहुत शौकीन था, नाम था उसका रत्नाकर। राजा क्या एकत्र किया करता था? राजा सोना, चांदी, हीरा, मोती, रत्न एकत्र करता था। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। महात्मा जी ने सबसे मूल्यवान किसे बताया? क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। मैं इसको आपको यहां लिखवा देती हूं। पहले आप ये क्वेश्चन लिख लीजिए, देन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 लिखवा देती हूँ यहाँ पे। इसको आप लिख सकते हैं अपने कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा जी ने सबसे मूल्यवान क्या है? ये क्वेश्चन आप लिखने के बाद से मैं इसको मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन 5 लिखवा देती हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, महात्मा जी
ने सबसे मूल्यवान किसे बताया? समय को। उत्तर होगा महात्मा जी ने सबसे मूल्यवान समय को बताया। समय को बताया। ये आपका प्रश्न उत्तर हो गया। ये लिखने के बाद हम आपको इसके नीचे दूसरा एक्सरसाइज है जो दिया हुआ है, रिक्त स्थान भरो। जो खाली जगह है उसको भरना है। एक क्वेश्चन नंबर ये आप नोट कर लेंगे अपने कॉपी में और फिर इसको लर्न करेंगे, ठीक है। मैं आपको इसके बाद बताती हूँ, रिक्त स्थान भरो। आपके बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन। पहला है, एक बार राजा के यहाँ एक डैश पधारे। तो एक बार राजा के यहाँ आप देख लीजिए, ये बुक में क्वेश्चन है। यहाँ पे कौन पधारे राजा के यहाँ? महात्मा। तो डैश के जगह पे जो आपका दूसरा एक्सरसाइज है, रिक्त स्थान भरो। इसमें मैं आपको जो रिक्त स्थान के जगह पे है मैं वो बस लिखवा देती हूँ और बुक में आपको दिखाती हूँ इसको। एक बार राजा के यहाँ एक ऑप्शन भी दिया हुआ है, देखिए, दुरात्मा महात्मा। तो आप यहां लिखेंगे डैश के जगह पे महात्मा। एक बार राजा के यहाँ एक महात्मा पधारे। दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, बीते समय को सब कुछ देकर भी डैश। तो बीते समय को सब कुछ देकर भी नहीं लौटाया जा सकता। तो आपका दूसरा होगा, खाली जगह पे नहीं लौटाया जा सकता। ये आपका सेकंड जो खाली जगह है वहां पे भरिएगा। इसके बाद देखिए, राजा ने महल के डैश में एक तहखाना बनवाया था। तो राजा ने महल के नीचे, तो डैश की जगह पे हम क्या लिखेंगे? नीचे। नीचे एक तहखाना बनवाया था। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, वह रोज रात को सैर के बहाने खजाने में घुस जाता था। तो यहां डैश की जगह पे होगा घुस जाता था। घुस जाता। नेक्स्ट नंबर 5 है, देखिए आप अपने कॉपी में, बुक में, राजा ने महात्मा जी को सभी रत्न दिखाए। सभी रत्न दिखाए। ये आपका प्रश्न खाली जगह हो गया जिसको आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। मैं इसको आपको एक पेज पे यहाँ दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए, इसमें लिखा हुआ है, ये सारे सेंटेंस दिए हुए हैं, जो खाली जगह है उसके नीचे डैश है। अब इसके बाद आप देखिए, नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज में है, किसने किससे कहा। इतने मूल्यवान खजाने को देखकर आपने कुछ भी नहीं कहा। आपने कहानी पढ़ा होगा,
तो कहानी में राजा को प्रशंसा सुनने की बहुत आदत थी, वो अपना प्रशंसा सुनना चाहता था। तो इसमें दिया हुआ है एक वाक्य, इतने मूल्यवान खजाने को देखकर आपने कुछ भी नहीं कहा। का मतलब हुआ, किसने कहा था ये? राजा ने महात्मा से। महात्मा को वो ले जाकर खजाना दिखाया, लेकिन महात्मा चुप रहे और चुपचाप उस खजाने को देखते रहे। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे किसने। किसने के जगह पे हम लिखेंगे, ये आपका एक्सरसाइज है 3rd। किसने किससे कहा। ठीक है, तो नंबर 1 है क है इसमें। यहां क है, इतने मूल्यवान खजाना ने को देखकर आपने कुछ भी नहीं कहा। ये किसने कहा था? मैं आपको एक एग्जाम्पल में बता देती हूँ। किसने? किसने? राजा ने। राजा ने। और किससे कहा? किससे कहा? महात्मा से। महात्मा से। ये हो गया आपका आंसर। देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है। इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट खा, इसका बस किसने और किसको वह आंसर बता देती हूँ या लिखवा देती हूँ। अरे इतना बड़ा खजाना, इतने मूल्यवान रत्न संसार में किसी और के पास कहाँ हो सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर ख है। अरे इतना बड़ा खजाना, इतने मूल्यवान रत्न किसने कहा था? जो मेहमान राजा थे। तो किसने के जगह पे होगा? किसने के जगह पे होगा मेहमान राजा। मेहमान राजा। और किससे के जगह पे होगा? राजा से। रत्नाकर। राजा। राजा से। जो मेहमान आए वो इनकी तारीफ करते थे, तो उन्होंने ये कहा। खा, फिर ग आया। आपका क्वेश्चन है सबसे अधिक मूल्यवान है समय। किससे? किसने? तो किसने? महात्मा ने। ख में महात्मा ने किससे कहा? राजा से। राजा से। ये महात्मा ने राजा से कहा। ये ग हो गया। फिर घ है आपका। नेक्स्ट है घ। इसका मतलब स्वास्थ्य इन रत्नों से ज्यादा मूल्यवान हुआ। महात्मा ने राजा से। यहां पे दिया हुआ है महात्मा ने राजा से। ये आपका आंसर हो गया इसका। आज मैं इसी लेसन की एक्सरसाइज करवा रही हूँ, जिसको आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। आपका ये रिक्त स्थान भी हो गया होगा। इसके बाद आप इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में कराऊंगी। समान अर्थ वाले शब्द को मिलाओ। यहाँ पे दिया हुआ है समान अर्थ वाले शब्दों को जोड़े में मिलाओ।
क्वेश्चन नंबर ये 4 है, ये कर लीजिए आप लोग। समान अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाओ। समान, ये आप इसका है प्रशंसा। पहला है, इस साइड में जो लिखा हुआ है इसको आप लिखेंगे संसार। चकित, मूल्यवान, मैं नंबर भी दे देती हूं यहां पे 3, 4, 5, 4 और 6 है स्वास्थ्य। इसी के समान अर्थ वाले जोड़ों को मिलाना है। तो मैं आपको सामने सामने इस साइड में दिया हुआ है हैरान। हैरान, यहां पे है कीमती, देन इच्छा, के बाद दुनिया, सेहत, बड़ाई, तो आपको मिलाना है इसमें समान अर्थ वाले। एक ही ऐसा दो शब्दों को मिलाइए जिसके एक ही समान अर्थ हो, मतलब एक ही जैसा। प्रशंसा, इसमें कौन सा है जिसमें बड़ाई, देखिए प्रशंसा अपनी तारीफ करना और बड़ाई भी वही होता है। तो ये आपका इसमें बुक में दिया हुआ है, मिलाया हुआ है। इसी तरह संसार, संसार को एक और इसका अर्थ क्या है, दुनिया, ठीक है। चकित, आश्चर्य हो जाना, हैरान हो जाना, तो चकित का समान अर्थ है हैरान। मूल्यवान, किसी भी मूल्यवान यानी कि कीमती, यहां पे इससे है कीमती, इससे मिला दीजिए। चाव, चाव क्या है, एक मिनट, इच्छा, किसी चीज की इच्छा, चाव करना। स्वास्थ्य, सेहत, यहां आप इसको जोड़े में मिलाएंगे और जोड़े बनाएंगे। आपके बुक में भी दिया हुआ है, इसको आप अपने कॉपी में लिखिएगा और कॉपी में लिखने के बाद इसे लर्न भी करिएगा। इसी तरह आओ भाषा सीखें इसके प्रश्न से। इसी तरह आपके बुक में कुछ व्याकरण के भी दिए हुए हैं जिसको हम आपको बताएंगे नेक्स्ट ओरली, आपको बता देते हैं। इतना आप अपने फेयर कॉपी में लिख सकते हैं अगर आपको कॉपी बुक सब मिल गया हो तो। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है आओ भाषा सीखें। ब री की मात्रा लगा के वृक्ष, वृक्ष, वृथा। ख, ख पे ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, तो खु, खुश, खुशबू, खुशियां। इसे 3 शब्द बन गया। उसी तरह किसी भी व्यंजन में जब नीचे हलंत लगता है तो वो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो क, और पढ़ेंगे उसको कैसे पढ़ेंगे, त। जब त के नीचे यहाँ पे हलंत लगा हो तो इसको हम आधा पढ़ते हैं। तो इसी तरह आपका दिया हुआ है क, यहाँ पे क में त न, तो त न जब दिया हुआ है यहाँ पे आपका हलंत दिया हुआ है और प्लस न दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, न, त, न। और इसका जब शब्द बनाएंगे तो लिख सकते हैं रत्न, रत्न। उसी तरह आपका दिया हुआ है त, म। इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आधा,
मा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं महात्मा। इससे एक शब्द बन सकता है आपका महात्मा। यहाँ पे देखिए ल पे हलंत लगा है तो ल आधा हो गया, और फिर य, तो दोनों को मिला के हो गया आधा ल य। तो इससे कोई शब्द बनाना है तो लिख सकते हैं मूल्य, मूल्यवान। ये आपका हो गया एक्सरसाइज इसी बुक का। ठीक है, तो इतना आप अपने कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, और घर पे ही रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अगला लेसन शुरू करेंगे। ओके, बाय।